फर्स्ट वर्ड है डिसाइसिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सेटलिंग एन इशू, प्रोड्यूसिंग ए डेफिनेट रिजल्ट। हिंदी मीनिंग है निर्णायक। ये वर्ड किसी एक्शन या डिसीजन को डिस्क्राइब करता है जो क्लियर हो और फाइनल हो। इस वर्ड का यूज अक्सर लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जाता है। और एक बात, डिसाइसिव होना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में गलत डिसीजन ना ले कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, हर डिसाइसिव एक्शन सेव द कंपनी फ्रॉम बैंकरप्सी। उनके निर्णायक कदम ने कंपनी को दिवालियेपन से बचा लिया। सिनोनिम्स है कंक्लूसिव, फाइनल। एंटोनिम्स है इनडिसाइसिव, हेजिटेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बाइटिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है हार्श और क्रूअल। हिंदी मीनिंग है कठोर या क्रूर। ये वर्ड हार्श या क्रूअल कमेंट्स या क्रिटिसिज्म को डिस्क्राइब करता है। इस वर्ड का यूज अक्सर स्पीचेस और राइटिंग में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज बाइटिंग रिमार्क्स हर्ट हर फीलिंग्स। उनकी कठोर टिप्पणियों ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सिनोनिम्स है शार्प, कटिंग। एंटोनिम्स है जेंटल, काइंड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सैंक्शंस। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ऑफिशियल ऑर्डर्स स्टॉपिंग ट्रेड एक्सेट्रा। हिंदी मीनिंग है प्रतिबंध। ये वर्ड ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शंस या पेनल्टीज को डिस्क्राइब करता है। इस वर्ड का यूज अक्सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। सैंक्शंस का असर सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं, कॉमन लोगों पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूएन इम्पोज सैंक्शन ऑन द कंट्री फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉज। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने पर देश पर प्रतिबंध लगाए। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस, पेनल्टीज। एंटोनिम्स है अप्रूवल्स, परमिशंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आउटरीच। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एफर्ट टू ब्रिंग सर्विसेज और इंफॉर्मेशन। हिंदी मीनिंग है सेवाओं या जानकारी पहुंचाने का प्रयास। ये वर्ड लोगों तक सर्विसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के एफर्ट्स को डिस्क्राइब करता है। इस वर्ड का अक्सर यूज सोशल वर्क और मार्केटिंग कंटेक्स्ट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी एनजीओज आउटरीच प्रोग्राम हेल्प एजुकेट रूरल चिल्ड्रेन। एनजीओ के आउटरीच कार्यक्रम ने ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने में मदद की। अब सिनोनिम्स देखते हैं, कैंपेन, इनिशिएटिव। एंटोनिम्स है निग्लेक्ट, इग्नोरेंस। आउटरीच प्रोग्राम से कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रियलिज्म। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन एज इट इज। हिंदी मीनिंग है यथार्थवाद। फॉर एग्जाम्पल, हिज रियलिज्म हेल्प्ड हिम मेक प्रैक्टिकल डिसीजंस इन टफ टाइम्स। उनका यथार्थवाद ने उन्हें मुश्किल समय में व्यवहारिक फैसले लेने में मदद की। सिनोनिम्स देखते हैं, प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी। एंटोनिम्स है आइडियलिज्म, फैंटेसी। रियलिज्म से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेल शैडो। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए मच वीकर और इन्फीरियर वर्जन। कमजोर या निम्न स्तर का प्रतिरूप। ये वर्ड किसी चीज के वीक या इन्फीरियर वर्जन को डिस्क्राइब करता है। इस वर्ड को दो चीजों को कंपैरिजन करने में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी इज ए पेल शैडो ऑफ द ओरिजिनल प्लान। नई नीति मूल योजना का एक कमजोर प्रतिरूप है। सिनोनिम्स देखते हैं, वीक इमिटेशंस, इन्फीरियर कॉपी। एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग वर्जन, सुपीरियर कॉपी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, रोज डेली शाम को वोकैबुलरी क्विज स्टार्ट किया जाता है। उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करिए। क्योंकि आप लोग मॉर्निंग में वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट शाम को किया जाता है। तो जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रॉक्सी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। हिंदी मीनिंग है प्रतिनिधि। ये वर्ड उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो किसी और की तरफ से काम करते हैं। इस वर्ड का यूज अक्सर लीगल और रिप्रेजेंटेटिव कंटेक्स्ट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही अटेंडेड द मीटिंग एज ए प्रॉक्सी फॉर हिज बॉस। वह अपने बॉस के प्रतिनिधि के रूप में मीटिंग में शामिल हुआ। सिनोनिम्स है रिप्रेजेंटेटिव, सब्स्टिट्यूट। एंटोनिम है ओरिजिनल, प्रिंसिपल। नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्टेबल। पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बिहेविंग और अकरिंग इन एन एक्सपेक्टेड वे। हिंदी मीनिंग है पूर्वानुमेय। ये वर्ड उन एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो एक्सपेक्टेड होते हैं। इस वर्ड का अक्सर यूज बिहेवियर और आउटकम्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिएक्शन वॉज प्रेडिक्टेबल गिवन दी सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों को देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया पूर्वानुमेय थी। सिनोनिम्स है एक्सपेक्टेड, फोर्सिबल। एंटोनिम्स है अनप्रिडिक्टेबल, सरप्राइजिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सक्लूडिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी डिनाइंग एक्सेस और कंसिडरेशन। हिंदी मीनिंग है बाहर करना। ये वर्ड किसी को एक्सेस या कंसिडरेशन डिनाई करने को डिस्क्राइब करता है। इस वर्ड का यूज अक्सर पॉलिसीज और सोशल सिचुएशंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी इज एक्सक्लूडिंग मैनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स। नई नीति कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर रही है। सिनोनिम्स है ओमिटिंग, इग्नोरिंग।
एंटोनिम्स है इंक्लूडिंग, एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिजम्पशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन ऑफ बिगनिंग समथिंग अगेन। हिंदी मीनिंग होगी पुनः आरंभ। ये वर्ड किसी एक्टिविटी या प्रोसेस को रिस्टार्ट करने को डिस्क्राइब करता है। इस वर्ड का यूज अक्सर वर्क, टॉक्स और इवेंट के कंटेक्स्ट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिजम्पशन ऑफ टॉक्स ब्रॉट होप फॉर पीस। हिंदी मीनिंग है बातचीत का पुनः आरंभ शांति की उम्मीद लेकर आया। सिनोनिम्स है रिस्टार्ट, कंटिन्यूएशन। एंटोनिम्स है पॉज, हॉल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।